संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में बहस को मैंने 2 दिन लगातार पूरा एक-एक शब्द सुना। उसके अंदर जो विशेष चर्चा जो पक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई, वो की गई इमरजेंसी के विरुद्ध। उसको काला दिवस भी बताया गया और कई तरह की उसके अंदर अलंकार जोड़े गए। मेरा अपना सोच ये है कि इमरजेंसी में मैं नौकरी करता था और इमरजेंसी को मैंने मेरी आँखों से देखा है। इमरजेंसी के फ़ायदे इतने थे कि जिससे नुकसान कुछ भी नहीं था। जनता के लिए, उन लोगों के लिए बहुत भारी नुकसान था जिनको लिए जेल में ठूँस दिया गया। अब पहले तो ये चिंतन आना ज़रूरी है कि जेल में ठूँसे कौन गए? आरएसएस के अंदर जो खुरापात करने वाले लोग या आरएसएस के उकसावे में आए हुए लोग थे, उनको जेल में डाला गया। उकसावे का मेरा मायना था इमरजेंसी ने इतने बड़े नेता दिए, लालू यादव, और ये जितनी खेप आई ना सेकंड फेज की, ये सारी आई जो उसमें ये जयप्रकाश की ओट में खड़े होकर के उनको आगे करके इन लोगों को करके और सत्ता पे कब्जा करके आज ये देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप इन बातों को गहराई से समझो। जिन लोगों ने आरएसएस का विरोध किया, उन लोगों के मूर्तियां बना दी बड़ी बड़ी, जो इन पे पाबंदी लगाई। भीमराव अंबेडकर का इन्होंने विरोध किया, अब बॉम्बे में मूर्ति बनाने का, सिर्फ ये मूर्तियां बनाते हैं और मूर्ति की ओट में खड़े होकर के जनता से जो कुछ भी कमाया हुआ धन है या किसानों का जो है या गरीब का है, मजदूरों का है, उसको बैंक में डाल लेना, उसको यूज़ करना और निकम्मी फौज पूरी की पूरी खड़ी कर लेना। जो फौज जो है कमाने के अंदर खेत में जाए न मजदूरी पे जाए। अब आप ये समझो कि इमरजेंसी में सिवाय नसबंदी के जो जिसका साइड इफ़ेक्ट ये रहा कि आज ये देश 142 पे टिका हुआ है। नसबंदी से लोगों के अंदर लोगों की इतनी इमोशन हो गए थे कि जो भी कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा था, चाहे कोई भी खड़ा था, उसको वोट दे दिया। अब उस नसबंदी की बात तो कोई नहीं करता कि इंदिरा ने उस टाइम में नसबंदी कर दी। नो डाउट मैं इंदिरा का फ़ेवर नहीं करता, न मैं इस पार्टी का फ़ेवर करता हूँ, मैं खुद इनके विरुद्ध में खड़ा हुआ हूँ चुनाव में। लेकिन कई बातें, चूँकि उम्र इतनी हो गई है कि कई बातें लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी में रेलें टाइम टू टाइम चलती थी। इमरजेंसी में भ्रष्टाचार इतना बंद हो गया था कि किसी के हाथ काँपते थे ₹2 के मतलब रिश्वत में लेने में, इस तरह की हो गई थी। हाँ, ये बात कह सकते हो कि अखबार वाले, अच्छा अखबार ये क्या है, आज का मीडिया उस तरह से ये लोग भी थे। आप इनको देखो ना, मैंने तो जीवन में ये देखा है अखबार वाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए भी होटलें लाओ, वो लाओ, ये सब भ्रष्ट तंत्र है। किसान और गरीब और मज़दूर और गाँव में बैठा उसकी कोई बात नहीं हुई। पूरे 2 घंटे भाषण हुआ इनका प्रधानमंत्री जी का। 2 घंटे के अंदर एक परिवार के विरुद्ध में बोले, 1 पौन घंटा तो, और कम से कम पौन घंटा बोले इमरजेंसी पर, और उसके बाद में देश की किसी भी समस्या के ऊपर नहीं बोले। लैट्रिन बना दी, वो बना दी। ऐसे देश के अंदर बेवकूफ़ लोगों की जमात खड़ी नहीं है। हम बहुत बड़े तरीके से सोचते हैं, हम बहुत गहराइयों से सोचते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी सोचते हैं कि दुनिया के अंदर नया ढांचा क्या खड़ा हो रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं, धन किधर जा रहा है, उसके बारे में भी हमारी नज़र है। इस तरीके से क्या देश को यूँ सारे पागलों की जमात नहीं खड़ी है यहाँ देश में। मैं कोई विरोध के उस माइंडसेट से आदमी नहीं हूँ जो कह दूँ कि इसमें न मुझे चुनाव की कोई ललक है, न मुझे किसी प्रकार का। लेकिन कई बार यूँ सोचता हूँ यार, अजीब तरह से कैसे हम ज़िंदा रहेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य लिखने वाली संसद के अंदर यदि इस तरह की घटिया बहस और इस तरह के घटिया चिंतन आते हों, तो हम क्या सोचेंगे? आप क्लियर क्रिस्टल बताइए। आप तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम मुझे मेरे देश के बारे में बताइए कि आप ₹2600 कह रहे हो और पर कैपिटा इनकम कितनी है? 700 से नीचे है यहाँ पर व्यक्ति की, और वो भी एक लेयर की, मध्यम वर्ग की। नीचे वाले की तो बीपीएल है सारे के सारे। उस स्थिति पर आप क्या बताना चाहते हो? देश के लोगों के पास है कहाँ पैसा? कुछ नहीं। सोने के भाव किसी ने देखे? कोई बेचारा गरीब आदमी आधा तोला सोना भी ले ले तो आपने कभी देखा? ये राशन की तरह देने की है पोजीशन कि आप लाइए सोना और दीजिए या क्या करिए। हवाई जहाज उठाई, विदेश यात्रा की, ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने के बिजनेस हैं। आप जागरूक हो जाइए। आपको जिस तरह से लपेटा जा रहा है, जिस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, ये गुलामी जो है एक दिन खा जाएगी अपने बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य के हेतु। आपको बहुत आना ज़रूरी है। आपको जितनी गालियाँ मेरे वीडियो पे निकालनी निकालिए, लेकिन इमरजेंसी के कोई नुकसान नहीं थे।
इन लोगों को जिनको जेल में ठूंसा वो वाकई डिजर्व करते थे जेल में जाने के लिए। इन्होंने उछल कूद की, कुछ भोले आदमी इनके चक्कर में फंस गए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। धन्यवाद।